देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। आइए दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है अब तक न्यूज़ पर। मैं जाबिर शाह। दर्शकों, आज मालेगांव शहर में धुलिया लोकसभा मतदार संघ की खासदार शोभा दिनेश बच्चाव आज मालेगांव शहर दौरे पर थी। उन्होंने सबसे पहले मालेगांव रेस्ट हाउस में आए और उसके बाद फिर मालेगांव महानगर पालिका में उन्होंने एक टेबल राउंड मीटिंग लगाई, जहां पर मालेगांव शहर के आयुक्त समेत मालेगांव महानगर पालिका के सभी संबंधित विभाग के सभी कर्मचारी व अधिकारियों को उपस्थित रहने का अल्टीमेटम दिया और सभी कर्मचारी उपस्थित रहे। वहीं पे साथ साथ मालेगांव शहर के कई राजकीय पार्टियों के राजकीय नेता वो सामाजिक कार्यकर्ता वो मालेगांव शहर में जो लोग भी समाज में हो रहे कुछ न कुछ बुराइयों के खिलाफ या फिर मालेगांव शहर में हो रहे कामकाज पर जो अपनी नज़र रखते हैं, ये सभी लोग आज के इस टेबल राउंड मीटिंग में हाजिर हुए। सबसे अहम बात क्या रही दर्शकों, आपको वो दिखाते हैं। सबसे अहम बात यह है कि मालेगांव शहर के इतिहास में पहली बार मालेगांव महानगर पालिका में किसी खासदार ने टेबल राउंड मीटिंग लगाई है। इसके पहले भी कई खासदार गुजरे हैं, लेकिन किसी ने भी मालेगांव महानगर पालिका के डिपार्टमेंट के साथ टेबल राउंड मीटिंग लगाकर मालेगांव महानगर पालिका की हद में रहने वाली जनता की समस्याओं पर कोई भी बातचीत नहीं की थी। आज की इस मीटिंग की सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि खासदार मालेगांव शहर महानगर पालिका की हद में रहने वाली जनता की समस्याओं को जानने और सुनने के लिए महानगर पालिका के कर्मचारियों के साथ बैठक की, जिसमें जनता की ओर से बहुत सारे समस्याओं को उठाया गया। लेकिन जिसमें सबसे ज़्यादा चर्चित अगर कोई मौजू रहा तो वो ये रहा कि मालेगांव शहर के सभी हॉस्पिटल जो मालेगांव महानगर पालिका के हॉस्पिटल है, इनमें हो रही लापरवाहियाँ, डॉक्टरों की लापरवाहियाँ और आम जनता को परेशानी ये रही। तो वहीं दूसरी जगह मालेगांव शहर का सामान्य रोगनालय, जिसमें धुलिया रेफर करने को लेकर भी काफ़ी बातें यहाँ पर सामने आई। उसी के साथ साथ अमृत जल योजना के तहत करोड़ों रुपया स्कीम का अमृत जल योजना में खर्च करना किस तरीके से खर्च किया जा रहा है और उसकी क्या मालूमात है, ये भी यहाँ पर खासदार मैडम ने संबंधित विभाग से हासिल करने की कोशिश की। उसी के साथ साथ बुहारी गटर का जो मामला, अंडरग्राउंड गटर का मामला मालेगांव महानगर पालिका हद्दी में जारी है, उस पर भी सिटी इंजीनियर बच्चाव कैलाश बच्चाव इनसे पूरी जानकारी ली गई। यहाँ पर MIM के नेता डॉक्टर खालिद परवेज़ हाजिर रहे, एजाज बेग शामिल रहे, यूसुफ सेठ नेशनल वाला शामिल रहे, फारूक फैजुल्ला शामिल रहे, रामदास बोरसे शामिल रहे, तो वहीं गुलाब पगारे शामिल रहे और उसी के साथ साथ कहीं सामाजिक सेवक और राजनीतिक नेता और आम जनता भी इस मीटिंग में शामिल रहे। इस मीटिंग का निर्णय ये निकला कि इस 3 घंटे की मीटिंग चलने पर 2 चीज़ों पर सबसे ज़्यादा अहमियत दी, क्योंकि मालेगांव शहर में फैल रही बीमारियों को लेकर काफ़ी यहाँ लोग चिंतित दिखाई दिए। तो वहीं अंडरग्राउंड गटर, इसके ऊपर भी बहस चलते रही। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो नए कामकाज की शुरुआतें हुई है उस पर भी बहस चली। तो वहीं सबसे अहम मसला मालेगांव शहर की प्राथमिक शाला यानी कि प्राइमरी स्कूलों को सुधारने का मुद्दा यहाँ सबसे ज़्यादा अहम रहा कि मालेगांव शहर की प्राइमरी स्कूलों में किस तरीके से गरीबों के बच्चे जहाँ पढ़ाई करते हैं वहाँ जनता के कितनी तकलीफ़ और परेशानियाँ उठानी पड़ रही हैं। स्कूलों में ना यहाँ पर संडास, बाथरूम, न पानी, न वॉल कंपाउंड, न खेलने के लिए ग्राउंड, न बैठने के लिए बेंच, ऐसी बहुत सारी समस्याएं खासदार साहब की यहाँ पर समझाई गई, सुनाई गई, जिस पर उन्होंने यकीन दिलाया कि हम बहुत जल्द इन सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए शासन प्रशासन पर दबाव बनाएंगे। खासदार निधि से क्या हो सकता है वो करेंगे। मालेगांव महानगर पालिका निधि से किन किन कामों को करवाया जा सकता है उसके ऊपर भी फॉलोअप लेंगे और मालेगांव महानगर पालिका में रहने वाली जनता को किन किन सुविधाओं से लाभ दिया जा सकता है, इसके ऊपर भी यहाँ पर शोभा दिनेश बच्चाव ने यकीन दिलाया। उसके बाद वो मालेगांव शहर के तहसील कार्यालय में गई, प्रांत अधिकारी से मुलाकात की, तहसील कार्यालय से मुलाकात की और ग्रामीण विभाग में आ रही जनता की परेशानियों और समस्याओं को भी वहाँ पर उन्होंने सुना और समझा और अधिकारियों को वहाँ पर भी अल्टीमेटम दिया है कि जनता को किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ व परेशानियाँ
नहीं होनी चाहिए। तो वहीं रामदास बोरसे ने भी कई पाइपलाइन के सवाल पर वहाँ मुद्दे उठाए। तो निहाल हाजी इन्होंने भी यहाँ पर पाइपलाइन के ज़रिए आवाम को किस तरीके से तकलीफ़ उठानी पड़ रही है उस पर भी रोशनी डाली। तो सारे लोगों ने यहाँ पर ये पहला मौका था कि जब कोई खासदार महानगर पालिका में समस्याओं पर बात करने के लिए आया है तो उसे किस तरीके से समस्याओं को बताया जाए और समझाया जाए, इसकी पूरी कोशिश मालेगांवकर ने यहाँ पर की है। अब देखना ये है कि इस मीटिंग का क्या रिजल्ट निकलता है कि मालेगांव महानगर पालिका इन सारे काम करने में सक्षम होती है या नहीं होती है, या फिर खासदार शोभा दिनेश बच्चाओं खासदार निधि से किन किन कामों को करवा सकती है और किन किन कामों पर उनकी ज़्यादा तवज्जो होंगे, ये भी हम देखेंगे। ये थी आज तक की हमारी अब की रिपोर्ट कि मालेगांव महानगर पालिका में पहली बार खासदार शोभा दिनेश बच्चाओं की पहली मीटिंग आज की कामयाब हुई है या नहीं हुई है। ये एक सवाल बना रहेगा उस तक के लिए जब तक के लिए इन सारी समस्याओं का कोई ना कोई समाधान नहीं हो जाता। आप देख रहे थे अब तक न्यूज़ इंडिया। मैं जाबिर शाह फिर हाजिर होऊंगा किसी नए सवाल के साथ नए मुद्दों पर। तब तक के लिए शब्बा खैर, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।